जीवन और मौत वो तो लगा हुआ है। हमको तो मारने के लिए बेचारा ले ही गया था, लेकिन बचना था तो समय पर पुलिस आ गई, मेरा जान बच गया। और मरना ही होगा तो मरेंगे, लेकिन गरीब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी की आवाज दबने नहीं देंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक मेरा आवाज बुलंद है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज ये जो दोहा है फिर से साबित होते हुए नजर आया तुलसी राय जी के केस में। धाराएं लगी है वो 364 मेजर सेक्शन है, जो किडनैपिंग विथ मर्डर के लिए जो होता है। मर्डर के लिए जो आप इरादा के साथ किसी का किडनैप करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है आईपीसी का धारा 364, जो सबसे मेजर सेक्शन इनके एफआईआर। इस तरह का वारदात और जिस तरह का इल्जाम उनके ऊपर लगा है, इससे बचना मुश्किल ही नामुमकिन होगा। उन्होंने बहुत साहस दिखाया, बहुत हिम्मत करके एक सिटिंग विधायक जो इनके साथ मान लीजिए इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया, उसके खिलाफ आवाज उठाने का और स्टैंड लेने की जो क्षमता और साहस होती है, जो आदमी अपना रक्षा नहीं करेगा वो समाज का क्या रक्षा। अभी तो बहरहाल ये है कि 364 बहुत मेजर सेक्शन है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, और एक प्रशासन से हम लोग ये करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो कोर्ट से भी हम लोग भी चाहेंगे कि इनको भी सुरक्षा के करीब प्रबंध जो है सो प्रशासन अपने तौर पर। तुलसी राय की पूरे लोग जान चुके होंगे, क्या कुछ हुआ इनके साथ और कैसे हुआ ये भी अब तक आप जान चुके होंगे। चलिए आगे की प्रक्रिया आपको बता दे कि तुलसी राय जी पहुंच चुके हैं पटना हाई कोर्ट, यहाँ के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से राय मशवरा लेने। जिस प्रकार से वहां पे इनके साथ की गई, राजू सिंह विधायक हैं जो कि साहिबगंज के, उनके द्वारा उनके लोगों के द्वारा वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि तुलसी राय जी ने एक दलित लोगों की आवाज बनने की कोशिश की थी, तो इनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई, यहाँ तक कि इन्हें किडनैप कर लिया गया। देखा जाए तो इसे जानलेवा हमला कहा जाएगा। सबसे पहले तुलसी राय जी वहां से तो किसी तरह से आप बच गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पहुंचे हैं अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अभी तो केस लोअर कोर्ट में ही है, लेकिन हमारे ये एडवोकेट हैं, उस केस के जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए हम इनसे राय मशविरा करने आए हैं। इसमें कैसे जो विधायक अपराधी बनके मेरे साथ घटनाएं की, उसको कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले, उसी संदर्भ में हम राय मशविरा करने आए हैं। हमारे साथ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं। भारती जी से जानेंगे, सर तुलसी राय जी के साथ जो कुछ भी हुआ बखूबी अब तक आप सब जान चुके हैं, तो अब ये हाई कोर्ट आपसे सलाह मशवरा लेने पहुंचे हैं, तो ऐसे केसेज में क्या कुछ होने का चांस है? देखिए, जो धाराएं लगी है वो 364 मेजर सेक्शन है, जो किडनैपिंग विथ मर्डर के लिए जो होता है। मर्डर के लिए जो आप इरादा के साथ किसी का किडनैप करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है आईपीसी का धारा 364, जो सबसे मेजर सेक्शन इनके एफआईआर में जो लगा गया है। और जो केस का नेचर है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जो मटेरियल इनके द्वारा दिया गया वो सफिशिएंट है उनको अभी प्रथम दृष्टया केस एस्टेब्लिश करने में। तो उसमें जो केस के अंदर हम लोगों को कहाँ कैसे क्या है, सारे चीज़ को हमने देखा। बहुत चीज़ जो इनको करना चाहिए एक इन्फॉर्मेंट के तौर पर, वो हमने एडवाइस किया कि आपको ऐसे करना है। बाकी केस के इंटरनल स्ट्रेटजी के बारे में हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे केस को प्रभावित होता है। तो वो कहते हैं ना कि अखाड़े की दवा अखाड़े में चली जाती है, तो कोर्ट की बात कोर्ट में चलेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हम बोल देंगे मीडिया में, तो हमारा जो रणनीति होगा वो उजागर होगा, जिसका लाभ अपोजिट पार्टी को मिलेगा। इसीलिए केस के संबंध में इंटरनल हम स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये बात समझने की इन्होंने बहुत साहस दिखाया, बहुत हिम्मत करके एक सिटिंग विधायक जो इनके साथ मान लीजिए इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का और स्टैंड लेने की जो क्षमता और साहस होती है, जो आदमी अपना रक्षा नहीं करेगा वो समाज का क्या रक्षा करेगा। इन्होंने दिखाया कि मैं मजबूत हूँ हर तरीके से और लोगों की आवाज़ भी बनूंगा। तो राजनीतिक तौर पर तो इन्होंने इस बात को स्थापित कर ही दिया है। बाकी कोर्ट में अब क्या होगा, वहाँ एडवोकेट का जो फंक्शन होता है, तो उसके लिए हमको इन्होंने राय मशवरा किया। अभी जो भी उचित हो सकता था हम लोगों ने बातचीत। जिस प्रकार से पूरा मामला को देखा जाए, इस मामले की शुरुआत जहां से हुई थी 22 अप्रैल की तकरीबन बात है, 25 अप्रैल की तकरीबन बात है, जब वहां के सीओ वगैरह को जो दलित हैं जिनको जाति सूचक गाली वगैरह दिया गया था और राजू सिंह के द्वारा प्रताड़ित भी लगातार किया जा रहा था। तो इस केस में सिर्फ इनका केस ही रहेगा या उनके साथ जो वो लोग बिहेव किए हैं उन सारे चीजों को लेकर चला जाएगा? अनुसंधान के पार्ट में जब वो डिटेल में डायरी लिखी जाती है तो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, बीच में बहुत सारे चीज़ों को अनुसंधानकर्ता के पास
असीम शक्तियाँ होती है कि जिस चीज़ को भी चाहे वो रिकॉर्ड पर ला सकती है, जिसको भी चाहे वो पूछताछ के नाम पर अपने पास बुला सकती है। तो उनको है किस डायरेक्शन में उनको ले जाना है, सत्य को पता करना होता है। ये जो घटना हुई है, इसमें को सत्यता को प्राप्त करने के लिए साक्ष्यों का संग्रह करना इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। कलेक्ट द एविडेंस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द केस। तो ये जो साक्ष्यों का संग्रह करना, और साक्ष्य को संग्रह करने के लिए जैसे जो पुलिस को करना पड़ेगा वो करेंगी, तो डायरी की बात होगी। अभी जो बहरहाल ये है कि 364 बहुत मेजर सेक्शन है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, और इसमें सिटिंग एमएलए हैं वो, और अभी तक वो गिरफ्तारी से यदि वो सच्चाई, यदि ये मामला मान लीजिए झूठा है तो आप भागते क्यों, आप सरेंडर कर जाइए। तो वो सब भी संदेह के कंडक्ट भी देखा जाता है एक्यूज्ड का, तो वो सब तमाम तरह का चीज़ है। प्रथम दृष्टिया ये मामला जितना ये इनके तरफ से होना चाहिए इसको मेड आउट कर दिया है, बाकी कोर्ट में हम लोग जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ आवाज उठाने की कोशिश की तो इन पे जानलेवा हमला हुआ। अब देखा जाए तो उसके खिलाफ ये केस लड़ने जा रहे हैं और उसे सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जान को दुगना तिगुना खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कुछ कर पाएगी प्रशासन, और या फिर आपकी तरफ से क्या कुछ मदद मिल पाएगी? इसमें दो बातें होती है। एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन होता है ऐसे कंडीशन में कि यदि आपको किसी खास व्यक्ति से जान का खतरा है तो एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आप कोर्ट में दे दीजिए। और दूसरा होता है कि सुरक्षा के लिए, अभी आपने सुना होगा कि एक मजदूर जो भट्ठा पे ईंटा पाता था, उसकी जान की खतरा थी, तो मैंने कोर्ट से उसको बॉडीगार्ड दिलाया था, जो काफी बॉडीगार्ड वाला मजदूर करके बहुत लोगों ने देखा भी था। तो जरूरत पड़ने पर वहाँ के लोकल प्रशासन से हम लोग ये करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो कोर्ट से भी हम लोग भी चाहेंगे कि इनको भी सुरक्षा के करीब प्रबंध जो है तो प्रशासन अपने तौर पर करे। जिस प्रकार का इतना बड़ा मामला राजू सिंह के खिलाफ लग रहा है, वो वर्तमान विधायक भी है, तो उनके विधायकी पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जब आप तो जानते ही हैं कि जब क्षेत्र में 6 महीना से अधिक यदि वो अनुपस्थित रहेंगे सदन के अंदर, क्षेत्र की बात नहीं सदन में, तो वो एक रिकमेंडेशन होता है जिसके आधार पर उनकी सदस्यता भी जा सकती है। यदि वो गिरफ्तार होते हैं, 6 महीना कस्टडी हो जाएगा तो भी उनकी जो है सदस्यता जा सकती है, या सजा हो जाती है जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है तो भी उनकी सदस्यता जा सकती है। तो ओवरऑल वो सब सारी बातें हैं जिससे उनकी सदस्यता पर अब ग्रहण तो जरूर लग गए हैं। अब वो डिफेंस का काम होता है, वो अपने बचाव में वो भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जिस तरह का वारदात और जिस तरह का इल्जाम उनके ऊपर लगा है, इससे बचना मुश्किल ही नामुमकिन होगा उनके लिए। चलिए, तो तुलसी राय जी, अब कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि वहाँ तो केस चल ही रहा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी आपसे मिले, उम्मीद लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो पाएंगी? घटना करने वाला ना जाने, जो फिर करेगा नहीं करेगा वो तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, ये घटना ही मेरे साथ सीओ के साथ थोड़ी है, मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। विधायक के द्वारा ऐसा 30 घटना किया गया है, कईये का मर्डर कराया गया, रमेश सिंह मुखिया को आदि मरवा दिया, अमर भगत मुखिया को मरवाया। आपको डर नहीं लगा? इतने बड़े घटना, जो इंसान इतना जालिम है, लगातार इतने सारे कांड कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठाने चले थे? जीवन और मौत वो तो लगा हुआ है, हमको तो मारने के लिए बेचारा नहीं गया था, लेकिन बचना था तो समय पर पुलिस आ गई, मेरा जान बच गया। और मरना ही होगा तो मरेंगे, लेकिन गरीब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी की आवाज दबने नहीं देंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक मेरा आवाज बुलंद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी राय जी, बहुत अच्छा लगा। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज ये जो दोहा है फिर से साबित होते हुए नजर आया तुलसी राय जी के केस में। जिस प्रकार से इन्हें किडनैप करके कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, उस समय बहुत कुछ इनके साथ हो सकता था, लेकिन आज ये सही सलामत यहाँ पे मौजूद है। उम्मीद करेंगे आगे भी इनकी सलामती बनी रहे। और जहां तक बात अगर हम कर ले पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी का, तो आप पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से कई खबर देख चुके हैं जिसमें कई लोगों को इन्होंने न्याय दिलवाया है और कई गुनहगार को सजा दिलाते हुए नजर आए हैं। उम्मीद है कि आगे भी तुलसी राय जी को भी न्याय बिल्कुल मिलेगा और इस तरह की घटना से लोग आगाह होंगे कि किस प्रकार आज भी जहां एक और हमारा समाज इतना आगे बढ़ रहा है, वहां पर कुछ लोगों का वर्चस्व इतना बढ़ा रहता है कि अधिकारियों को भी अपने घर पर बुलाकर इस तरह का हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे चीजों को बढ़ावा ना दे और आप लोग खुलकर सामने आए और ऐसे चीजों का विरोध करें, जैसे कि तुलसी राय ने करके ये दिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी इंसानियत क्या होती है। बाकी खबर के लिए बने रहिए और कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं
और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।